जी, मैं मुकेश कुमार बैरवा, पूर्व भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। अभी आज़ाद समाज पार्टी से मैं प्रदेश का वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और वजीरपुर ग्राम पंचायत सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं तीसरी बार जनरल सीट से मैं सरपंच भी हूँ। अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ सवाई माधोपुर। आज हम यहाँ पर बाबा साहब की 131वीं जयंती समारोह कार्यक्रम में हम यहाँ जयपुर आए हुए हैं और कई जगहों पर बाबा साहब की जो जयंती है बड़े धूमधाम से बड़े हर्षोल्लास से कई जगहों पर मनाई गई है। अभी अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अंदर बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था बाबा साहब की जयंती का। उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चार कैबिनेट मिनिस्टर उनमें शिरकत की थी बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में। वहाँ जो प्रदेश में हमारे जो भी सामाजिक कार्य करने वाले या किसी भी प्रकार की विशेष योग्यता रखने वाले जिन्होंने समाज के लिए प्रदेश के लिए अपनी सेवाएं दी है उनको पुरस्कृत भी किया था। छात्राओं को पुरस्कृत किया गया था जो अच्छे अंक लाए हैं। तो आज हम यहाँ बाबा साहब की जो हाई कोर्ट के जस्ट सर्किल पर अम्बेडकर सर्किल पर यहाँ पर बाबा साहब प्रतिमा है। हम यहाँ पर पुष्पांजलि करने के लिए यहाँ पर आए हैं और केक काट करके हमने बाबा साहब की जयंती यहाँ पर हमने हमारे साथियों के साथ में भी मनाई है। बाबा साहब की 5 शिक्षाओं में जैसा कि आप के द्वारा अभी जाना गया, जिसमें 3 तो कोटेशन बाबा साहब के द्वारा हर जगह पर हमारे मिलते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इन सब चीज़ के साथ साथ में बाबा साहब ने नशा मुक्ति के लिए और आर्थिक समृद्धि के लिए व्यापार करना, इन सब चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। समाज का विकास यदि करना है तो सबसे पहले आपको शिक्षित होना पड़ेगा, अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा और उनको जानने के बाद में उनको प्राप्त करने के लिए आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा। और यूनाइटेड होकर के आप सामाजिक और पॉलिटिकल दोनों ही क्षेत्रों में संघर्ष करते हुए अपनी सामाजिक आर्थिक वृद्धि और अपने हक अधिकारों के लिए आप संघर्षरत आप कर सकते हो। ये बाबा साहब के मूल जो हमारे जीवन में हमें उद्देश्य अपनाने चाहिए वो महत्वपूर्ण हमारे उद्देश्य हैं। संविधान को हम यदि देखते हैं तो बाबा साहब ने जो हमें आज विश्व का सबसे खूबसूरत जो संविधान भारत देश के लिए आज़ादी के बाद में दिया। आज संविधान पर कोई भी सरकार ठीक से चल नहीं रही है। आए दिन संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है और यहाँ पर जो समता, समानता, बंधुता और न्याय, इसका संविधान का मूल जो हमारा बिंदु है उन सब से हट करके यहाँ पर जाति, धर्म, अपनापन, परिवारवाद, ये सब चीज़ के साथ में इस देश में राजनीति हो रही है। और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर इस देश में आए दिन आप देख रहे हैं कहीं अत्याचार हो रहे हैं, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं दंगे हो रहे हैं। इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनका निजी स्वार्थ, पार्टी हित और उनके खुद के जो निजी अपने महत्व है उनको ध्यान में रखा जा रहा है। और भारतीय संविधान के हिसाब से यदि ये देश की सरकार चले तो मैं ये मानता हूँ कि विश्व का भारतीय जो संविधान है वो विश्व का सबसे अच्छा और प्रभावशाली संविधान है। बाबा साहब ने ये संविधान समर्पित करते हुए भी कहा था कि मैं ये संविधान आपको दे रहा हूँ, लेकिन कोई भी संविधान अच्छा साबित नहीं हो सकता जब तक उस संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे। और वो संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो वो बुरा साबित होगा यदि उसको चलाने वाले लोग बुरे होंगे। तो ये बाबा साहब ने उसी समय पर कहा था। तो भारतीय संविधान हमारा बहुत अच्छा संविधान है जो हम सब के लिए एक समानता के लिए, एक साथ विकास के लिए, आपसी भाईचारे, प्यार प्रेम के लिए, हम सबको जीने के लिए इस देश में अधिकार देता है। सर, भारतीय संविधान के हिसाब से जो हमें अकॉर्डिंग चलना चाहिए उस पर नहीं चल करके आप देख रहे हैं अभी पाली में एक हत्याकांड हुआ है जितेंद्र मेघवाल का। वो मूंछ रखता है, स्वाभिमान से जीने की अपनी जो स्टाइल है वो रखने की वजह से कुछ सामंतवादी जो लोग हैं, पौराणिक विचारधारा के लोग हैं, यानी कि वैदिक काल के जो लोग हैं, वो आज भी भारतीय संविधान को दरकिनार करके और पुरानी व्यवस्था में चल करके लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। और आज कहीं पर भी कानून का कोई भी डर उनके मन में है नहीं। कहीं किसी आप देख रहे हैं अभी बाड़ी के अंदर एक जो सिटिंग एमएलए ने
आपके एक अय्यन की साथ में जिस प्रकार से 302 जैसी घटना की, उसकी 22 हड्डियाँ तोड़ी गई, वो भी आज़ाद घूम रहे हैं। एक विधायक है, उनका लड़का सामूहिक गैंग रेप करता है, वो आज़ाद घूमता है। तो इस देश और प्रदेश के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, चाहे आपका मध्य प्रदेश देख लीजिए। हर जगह पर आदमी को गाजर मूली की तरह काट कर मारा जा रहा है, उनके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। SC ST की कोई ज़मीन है, उन पर कब्जा किया जा रहा है। उनकी कहीं बहन बेटी अकेली दुकेली निकलती दिखती है तो उनके साथ में, उनकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया जाता है। ये आज के भारतीय जो संविधान है, ये इनकी कतई भी इनको इजाज़त नहीं देता। लेकिन ऐसे जो सामंतवादी लोग हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं सरकार में बहुत सारा अभी भी कोई इस प्रकार का सिस्टम काम कर रहा है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में वो अभी तक नाकाम है। ये भारतीय संविधान के लिए एक निष्फल होने का ये एक जीता जाता प्रमाण आपके सामने है। ताज़ा एग्जाम्पल हो।